कहते हैं राजस्थान की धरती अपने सीने में न जाने कितने ही राज दबाए बैठी है, पर वहां एक जगह ऐसी भी है, भानगढ़, जहां राज नहीं बल्कि सिसकियां और चीखें दफन हैं। आज हम भानगढ़ के उसी खौफ को एक शख्स की आंखों से देखेंगे, उसकी आपबीती से महसूस करेंगे, एक ऐसा तजुर्बा जो किसी की भी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दे। ये सिर्फ एक वीरान किले की कहानी नहीं है, नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसने उस रात अपनी आंखों के सामने अपनी मौत का वो नाच देखा जिसकी याद आज भी उसे सोने नहीं देती। एक रात जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां लोग इतिहास की भव्यता देखने नहीं आते, बल्कि डर की गहराई नापने आते हैं। और इसी खौफ के साए में हम मिलते हैं मानव से, जो इसी डर को बेचकर अपना घर चलाता था। भानगढ़ का किला, इसका नाम सुनते ही जहन में राजा रानी नहीं आते, बल्कि आत्माएं और चीखें आती हैं। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक गिना जाता है। यहाँ की हवा में ना सिर्फ कहानियां नहीं, एक अजीब सा, अनजाना सा भारीपन तैरता है, जिसे महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। और ये है मानव, 20 साल का एक नौजवान, जिसकी जुबान पर भानगढ़ की डरावनी कहानियां ऐसे रटी हुई थीं जैसे कोई मंत्र हो। वो जानता था कि लोग सच नहीं, सनसनी सुनना चाहते हैं। वो खौफ का सौदागर था, पर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस डर को वो रोज बेचता है, एक दिन वही डर उसकी रूह का खरीदार बन जाएगा। हर कहानी में एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान एक गलत फैसला ले लेता है और फिर पूरी जिंदगी उस फैसले की कीमत चुकाता है। मानव की कहानी में वो लम्हा तब आया जब चंद सिक्कों के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है ना, वो किले के बाहर मानो चीख चीख कर कहता है कि सूर्यास्त के बाद अंदर रुकना सख्त मना है, गैर कानूनी है। लेकिन उस शाम कॉलेज के कुछ लड़कों ने मानव के सामने एक्स्ट्रा पैसों का लालच रख दिया। बोले बस कुछ और कहानियां और कुछ और पैसे, और बस उसी एक पल में मानव का लालच उसके डर पर हावी हो गया। वो मंजर बड़ा अजीब था, सच में। एक तरफ सूरज डूब रहा था और स्थानीय लोग किले से ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई आफत आने वाली हो, और दूसरी तरफ मानव था जो पैसों की खनक में उस अनकही चेतावनी को अनसुना कर उन लड़कों को लेकर किले की उस दहलीज के पार जा रहा था जिसे सूरज ढलने के बाद कोई पार नहीं करता। वो टूर अब एक आम टूर नहीं रही थी, वो एक जाल बन चुकी थी। और मानव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी सुनाई डरावनी कहानियां अब हकीकत बनकर उसके सामने आने वाली हैं। मानव कहानियों में इतना डूब गया था कि उसे बदलते हुए आसमान का रंग भी नहीं दिखा। लड़कों ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और चले गए। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो वापस नहीं आए। मानव ने आवाजें दी, पर कोई जवाब नहीं आया। वो समझ गया, उससे धोखा दिया गया था। वो लड़के उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। एक अजीब सी घबराहट के साथ वो किले के मेन गेट की तरफ भागा। सोचा शायद वो अभी अभी निकले हों, पर वहां पहुंचकर उसकी सांसें थम गई। लोहे का वो भारी भरकम दरवाजा बंद था और उस पर बाहर से ताला लगा था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सूरज का आखिरी निशान भी अब डूब चुका था। अब वहां सिर्फ वो था, घना स्याह अंधेरा था, और एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। भानगढ़ के उस शापित किले में मानव पूरी तरह अकेला था, और उसके दिमाग में बस वही कहानियां गूंज रही थीं जो वो पैसों के लिए लोगों को सुनाता था। तभी उसे औरतों के खिलखिलाने, नाचने गाने की आवाजें सुनाई दी। एक पल को उसकी जान में जान आई कि शायद वो अकेला नहीं है। उसने देखा एक झरोखे पर लगे पतले से पर्दे के उस पार कुछ औरतें नाच रही थीं। उनकी परछाइयां साफ दिख रही थीं। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, पर अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों से टकराती हवा और वो डरावना अंधेरा। उसके पैर कांपने लगे। वो वहां से भागा और तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो कुछ दूर खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था। मानव को लगा कि शायद वो भी फंस गई है। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उस औरत के होंठ एक अजीब सी मुस्कान में फैल गए। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ खौफ था। वो कोई इंसान नहीं था, और वो अब मानव के पीछे भाग रहा था। मानव अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। वो कहाँ जाए, कहाँ छिपे?
हर तरफ टूटी दीवारें थीं, वीरान गलियारे थे और बस अंधेरा था। उसे अपने पीछे भागते उस साये के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, और वो डरावनी मुस्कान जैसे हवा में तैर रही थी। भागते भागते उसकी नजर दूर एक छोटी सी रोशनी पर पड़ी। किले के अंदर बाजार वाले हिस्से में एक दुकान, और वहां कोई खड़ा था। एक उम्मीद की किरण जागी। शायद शायद कोई और भी है यहां, शायद वो बच सकता है। मानव हाफता हुआ उस शख्स के पास पहुंचा। भाई साहब, मैं यहां फंस गया हूं। बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं? उस शख्स ने, जिसकी पीठ मानव की तरफ थी, बिना पलटे एक औरत की ठंडी बेजान आवाज में कहा, वही जो हर रात करती हूं, इंतजार मुक्ति का। और जैसे ही वो पलटा, मानव की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। वो वही चेहरा था, वही डरावनी मुस्कान। अब वो अकेला नहीं था। चारों तरफ से साए उभरने लगे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी के हाथ पैर मुड़े हुए थे। वो सब मानव की तरफ बढ़ रहे थे। भागने का सिर्फ एक रास्ता था, ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां। वो अपनी बची खुची हिम्मत बटोर कर सीढ़ियों पर चढ़ा और खुद को एक छोटे से हनुमान मंदिर के अंदर गिरा दिया। वो सारे साए सीढ़ियों के नीचे ही रुक गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो, और मानव वहीं मंदिर की दहलीज पर बेहोश हो गया। मानव के साथ जो हुआ वो उस खौफ की सिर्फ एक झलक थी जो भानगढ़ की नींव में बसा है। इस डर की जड़ें दो पुराने श्रापों से जुड़ी हैं, दो ऐसी बद्दुआं हैं जिन्होंने एक जीते जागते शहर को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। भानगढ़ की तबाही के पीछे दो कहानियां हैं। पहली साधु बालूनाथ की, जिन्होंने किले के निर्माण के वक्त ही राजा को चेतावनी दी थी कि जिस दिन इस आलीशान किले की परछाई मेरी कुटिया को छुएगी, उस दिन ये शहर वीरान हो जाएगा। और दूसरी और सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। कहते हैं कि एक तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित था और उसे काले जादू से पाना चाहता था, पर राजकुमारी ने उसकी चाल नाकाम कर दी, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक पूरे भानगढ़ को श्राप दे गया कि यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कहते हैं ठीक 1 साल बाद ही एक युद्ध ने भानगढ़ को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि मानव ने जो देखा, जो महसूस किया, क्या वो उन श्रापों का असर था? क्या भानगढ़ में वाकई वो आत्माएं भटकती हैं, या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है? देखिए, एक तरफ वो अनुभव हैं जहां लोग चीखें सुनने और परछाइयां देखने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ तर्क है जो कहता है कि ये कहानियां टूर गाइड्स द्वारा अपने धंधे के लिए फैलाई गई हैं। कई पैरानॉर्मल टीमों ने यहां जांच भी की है, पर आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो इन दावों को सच साबित कर सके। लेकिन एक बात तो सच है, चाहे भानगढ़ में भूत हों या ना हो, वहां महसूस होने वाला डर बिल्कुल असली है, क्योंकि खौफ को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। जब दिल तेजी से धड़कता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो एहसास हर किसी के लिए सच होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ भूताहा है या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि हमारे अंदर का कितना डर हकीकत है और कितना सिर्फ उन कहानियों का असर है जिन्हें हम सालों से सुनते आए हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।